हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, हमारे इस कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में हमने अभी तक नंबर सिस्टम, फैक्टर एंड मल्टीप्लायर्स, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, फैक्टोरियल्स, एवरेज, परसेंटेज एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी लॉज ऑफ पावर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में बताता हूं कि ये जो लेसन्स हैं वो मैथमेटिक्स के लिए बैकबोन है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो अगर आपको मैथ में एक अच्छा लेवल कमांड करना है, एक अच्छा लेवल अचीव करना है, तो आपको ये चाहिए कि आप इन सब लेसन्स को अपने कंट्रोल में रखें, इस पे काबू पाकर रखें। दैट मीन्स कि इस पे आप अच्छी तरह कमांड करें। अब कमांड कैसे होगा? इस पे लेसन्स को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। सो इसलिए अगर आपने इन लेसन में से किसी भी टॉपिक को मिस कर दिया है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाके इन चैप्टर्स को खत्म कीजिए और इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ड एंड इंडाइसेस, जिसे हिंदी में हम घात एवं करनी कहते हैं। ये चैप्टर जो है इसको हम गेटवे ऑफ गेटवे ऑफ अलजबरा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अलजबरा का जो बेसिक है वो सर्ड एंड इंडाइसेस से ही चालू होता है। अलजबरा के साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें, इवन आप एकेडमिक एग्जाम्स को भी देखें, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है ना। सो ये जो हमारा गेटवे ऑफ अलजबरा है, ठीक है, जिसे हम सर्ड एंड इंडाइसेस कहते हैं, हिंदी में घात एवं करनी कहते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है और इसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े ध्यान से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेसन को सुनेंगे, समझेंगे, और जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगी प्रैक्टिस के लिए उस पर थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस करेंगे, आप उसको ट्राई करेंगे कि अपने दिमाग का यूज करते हुए, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सर्ड एंड इंडाइसेस। सर्ड एंड इंडाइसेस का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, वो ये है कि सर्ड जो है वो रूट को रिप्रेजेंट करता है और इंडाइसेस जो पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने मैक्सिमम टर्म में देखा होगा, √2 प्लस √3 इंटू √6, और कहीं आपने ये देखा होगा x का पावर 2 इंटू x का पावर 4 प्लस y का पावर 2 प्लस y का पावर -5। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये हो गए सर्ड्स, ठीक है, और ये जो पावर वाले टर्म्स हो गए ये हो गए इंडाइसेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सारे रूट सर्ड नहीं हो सकते, सारे रूट्स सर्ड नहीं हो सकते। जैसे अगर आप √2 की बात करें, आप √3 की बात करें, √4 की बात करें, √8 की बात करें, √9 की बात करें, √16 की बात करें, ठीक है। सो ऐसे रूट जिसकी वैल्यू एक इरेशनल नंबर आए वही सर्ड हो सकता है, ठीक है, वही सर्ड हो सकता है। अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पहले तो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते और जिसका डेसिमल वैल्यू दो चीजें शो करती हैं। पहला है कि उसका डेसिमल जो वैल्यू हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और दूसरा नॉन रिपीटिंग भी हो। हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम वाले जो लेक्चर है उसमें ये ऑलरेडी कवर किया है। सो रूट वही सर्ड हो सकते हैं जो इरेशनल नंबर शो करे, जिसका रिजल्ट इरेशनल नंबर आए। एग्जांपल के लिए √2 जिसका वैल्यू होगा 1.414, है ना। सो ये नंबर देखिए आप, ये आगे कंटिन्यू करता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीट भी नहीं हो रही है, इरेशनल नंबर दे रहा है,
दैट मीन्स कि रूट 2 एक सर्ड है। ठीक है, रूट 3 1.732 आगे बढ़ता जाएगा, ये भी एक सर्ड है बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ये दोनों है, ये सेम भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये भी एक सर्ड है। ओके, रूट फोर का वैल्यू आता है 2, परंतु ये टर्मिनेटिंग हो गई और नॉन रिपीटिंग, ये तो बात ही नहीं होगी, सो ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या ये सर्ड है? नहीं, क्योंकि सर्ड होने के लिए इरेशनल नंबर होना जरूरी है। सो यहाँ हमारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, दैट इज वाई जो रूट 4 है वो एक सर्ड नहीं है। रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236। अब ये क्या है? ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग एक नंबर है जो इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स कि ये सर्ड है। ठीक है, उसी तरह रूट सिक्स का वैल्यू आएगा 2.4494, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यस इट इज इरेशनल नंबर, सो इट इज अ सर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सो सर्ड को हमने बड़ी बारीकी से देखा, उसका जो कोर रिक्वायरमेंट है दैट इज द रिजल्ट शुड बी एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में क्या होगा? उसके दो कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इन पांचों में से सिर्फ रूट फोर एक सर्ड नहीं था, बाकी सारे सर्ड थे। अब प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में देखिए मैंने क्या दिया था आपको, मैंने दिया था इतने सारे नंबर। अब इतने सारे नंबर में कौन से नहीं है? ये एक सर्ड है, यस, ये भी सर्ड है, ओके। ये सर्ड है नहीं, क्योंकि ये इसका वैल्यू आएगा 2, इसका आएगा 4√2, यस। ये क्या है? इसका वैल्यू आएगा 3, नहीं हो सकता। इसका वैल्यू आएगा 4, नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे हम सर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इंडाइसेस क्या है? इंडाइसेस बेसिकली पावर्स है, इंडाइसेस बेसिकली पावर्स है। जैसे आप देखिए एग्जांपल के लिए 5 to the power 2, 4 to the power 9, 7 to the power 4, 42 to the power 6 and 78 to the power 3। अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो जितने बार ये पावर लग रही है, जितने वैल्यू की पावर लग रही है, उतने बार ये बेस जो है ये लिखा जाएगा, है ना। सो ये 2 बार पावर है तो 2 बार 5 लिखा जाएगा। ये 9 बार है तो जो ये बेस है 4, वो 9 बार लिखा जाएगा ना। सो 4 into 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 4। सेम ये बेस 7 है, कितने बार लिखा जाएगा? 4 बार। 7 into 7 into 7 into 7। 42 को 6 बार लिखेंगे, 42 42 42 42 42 एंड 42। 78 को 3 बार, और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। सो ये हो गया 5 to the power 2, 4 to the power 9, 7 to the power 4, 40 to the power 6 एंड 78 to the power 3। ठीक है, सो ये जो पावर्स है वो इंडाइसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सर्ड और आपको समझ में आ गया इंडाइसेस। ठीक है, अब कुछ बेसिक रूल्स को देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, हम उसमें क्या देखा था हमने कि बेस का अगर कोई भी बेस है उसका पावर 0 है तो उसका हमेशा एक ही वैल्यू आता है 1, है ना। एग्जाम्पल के लिए 1000 का पावर 0 इक्वल टू 1, 8 का पावर 0 इक्वल टू 1, 7 का पावर 0 इक्वल टू 1। तो बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो एक ही वैल्यू आती है, दैट इज 1। ये सत्य है, ठीक है। ओके, जब बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लीकेशन में, जब बेस सेम हो और उनका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का हो, है ना, ए और ए में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। तो इस केस में जो ये पावर्स हैं वो जुड़ जाते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि 2 to the power 4 into 2 to the power 6, तो इसका क्या वैल्यू आएगा? बेस तो सेम ही रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगे, 4 + 6 इक्वल टू 2 to the power 10, है ना। ओके, अब जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि जब बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो, जब बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो
तो जो पावर्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3, सो बेस सेम है, 4 - 3 इक्वल टू 2 to the power 1 इक्वल टू 2। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो ये कहता है कि अगर एक बेस है उसके पावर का पावर हो, उसके पावर का पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। जैसे 4 का पावर 2 और सब का पावर 3, है ना। 4 to the power 2 होल पावर 3। सो इस केस में क्या करेंगे हम, 4 दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 4 का पावर 6। ठीक है। ओके, जब दो बेस हो और उनका एक होल पावर हो, ठीक है, उनका एक होल कॉमन पावर हो, तो उनको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहां m होगा, है ना, ये m ही है। सो यह जैसे 4 × 3 का पावर 2 अगर है तो 4 × 3 है, दोनों का एक कॉमन पावर है 2, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 × 3 × 3 to the power 2, 4 to the power 2 and 3 to the power 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना था, 12 का पावर 2, इधर आएगा कितना, 12 to the power 12, 144, 144 and 9 and again 16, so 144, है ना। ओके, समझ में आ गया ये। ओके, अब हम थोड़ा सा सर्ड वाले वो देख लेते हैं, लॉस क्या रूल्स हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि अगर रूट लगा हुआ है और इसमें एक नंबर है, एग्जांपल के लिए 8, है ना, दूसरा है अगेन एक नंबर रखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल है 8 और यहां लिखा है 2, अगेन एक नंबर लेते हैं 8 और यहां इस बार देते हैं 3। तो देखिए, रूट 8 जो है, अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां 2 ही होगा, है ना। तो इस केस में ये दोनों बराबर होंगे, अगर 2 दिया हो तो भी, नहीं 2 दिया हो तो भी। ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। ओके, तो इसको हम 1 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहां x है और ये y है, तो क्या लिखेंगे हम, x का पावर 1/y। सो यहां भी क्या लिखेंगे आप, 8, और पावर में क्या लिखेंगे, यहां 2 है, सो 1/2। सेम इसका ही है, 8 1/2, बट इसका क्या है, 8 1/3, क्योंकि यहां 3 है। ठीक है। ओके, सो सेम यहां हम अगर x है और यहां जो आपका सर्ड का जो रूट का जो पावर है दैट इज n है, सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x का पावर 1/n। ठीक है। अगर दो बेस है, उनका एक कॉमन रूट का पावर है n, सो हम इसको लिख सकते हैं x √x, ठीक है, इंटू √y। ठीक है। अब जो भी यहां पावर है वो दोनों में लग जाएगा। ठीक है। तीसरा है कि अगर कोई अंडर रूट पावर है, अंडर रूट कुछ पावर के साथ है और सेम पावर के साथ अगर उसको फिर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये उसका जो नंबर है वही वैल्यू आएगा। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं कि अगर यहां है 2 और यहां लीजिए मान लीजिए 6 और इसका पावर है 2। अब मैंने क्या बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2, और ये 2 तो पहले से ही है, सो ये 2 कैंसिल, तो 6 का पावर 1 इक्वल टू 6। सो इसी तरह x को अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में x आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब दो रूट रहे और दोनों के रूट के पावर्स अलग अलग हो, तो इस केस में बेस सेम रहेगा और रूट के बाहर जो पावर्स लगेंगी वो दोनों का प्रोडक्ट लगेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर यहां मान लीजिए 7 है, 7 और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 और यहाँ इसको 6 कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब अगर कोई रूट का पावर दिया हुआ है और उसका एक होल पावर है n या m जो भी है, उसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे 2 रूट
7 और इसका अगर एक होल रूट 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√7 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए, अगर कोई रूट डिवीजन में हो तो हम उसको अलग अलग फैक्टर में रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं लिखूं 3√4/5 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ³ रूट 4 डिवाइडेड बाई ³ रूट 5। ठीक है, सो ये बेसिकली 6 ऐसे रूल्स हैं जो हमें सर्ट्स के लिए सीखने चाहिए, आगे हमारे काम आएगा। ओके, एक चीज जो मैं और बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपको कभी ऐसा एक सवाल दिखे, है ना, यहां भी अगर 2 हो, यहां भी 2 हो, यहां भी 2 हो, ठीक है, सो अगर ऐसा मिले 2 2 2 तो इन 2 में क्या रिलेशन है? इन 2 में इन 2 का रिलेशन है ना? ओके, अच्छा, अब देखिए इसके ऊपर कितने रूट चढ़े हुए हैं? 1 2 3, इस पे 3 रूट है, इस पे 2 रूट है, इस पे 1 रूट है। ओके, तो इसको आप कैसे लिखेंगे पावर के फॉर्म में? 1/2। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे? इस पे तो 2 है, सो पहले आप 1/2 तो लिखेंगे ही और फिर 1/2 इसका वाला भी लिखेंगे, 2 बार है ना। और इसको कैसे लिखेंगे? 2 तो लिखेंगे ही, 1/2 1/2 एंड 1/2 क्योंकि 3 बार है। ठीक है, बट सर से अगर यहां 3 रहता तो यहां यहां 1/3 1/3 1/3 ऐसे रहता। ठीक है, ओके, सो इसको आप अगर सॉल्व कर देंगे तो आएगा 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 1/8। सो तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो एक बेस है और जो पावर है वो जुड़ जाएंगे, है ना। सो 2 का पावर ये 8 होगा, हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 एंड 7/8, 2 पावर 7/8, ये इसका आंसर होगा। सो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम सेट हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। थोड़े से सर्च के रूल्स, थोड़े से इंडेक्सेस के रूल अपने दिमाग में रखेंगे, ये जो आपको बताया है तरीका इसको भी दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है कि 2 हैविंग पावर ऑफ n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 3। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको ब्रेक्स करने पड़ेंगे, आपको काटने पड़ेंगे, तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो कॉमन्स होंगे और वही हमें फाइंड आउट करने होते हैं इसमें कॉमन्स क्या है। ठीक है, तो अब चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को लिखते हैं, ये पहला टर्म है हमारा, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ठीक है, तो अब लिखते हैं। पहला हमने टर्म लिख दिया ऐसे ही, जैसे है वैसे ही लिख दिया, n+4 माइनस, अब ये दिख रहा ना, ये मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, सो 2 कॉमन हो जाएगा और पावर जुड़ जाएगा, n है और इसका एक पावर +1 अपॉन 2n+3 तो पहले से था, अब एक ये भी जुड़ जाएगा यहां भी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सो 2n+4 माइनस 2n+1 अपॉन 2n+4। ठीक है, बट क्या ये कॉमन हो गई? कॉमन हो गई, ये दोनों तो कॉमन है बट ये कॉमन नहीं है, तो चूंकि ये नेगेटिव में है तो हमें ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जो इसमें भी हो, तो सबसे छोटा टर्म जो होगा हम वही ले लेंगे, है ना। तो इस केस में सबसे छोटा टर्म क्या है? n+1, तो इसको हमको n+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो n+1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n+1, अच्छा n+1 तो ये क्या बच गया 3। तो अगर मैं इसको 2 का पावर 3 लिख दूं, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुटेगा तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ओके, अब क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड करेंगे, कैसे? सेम अगेन वही टेक्निक,
2n+1 इंटू 2 का पावर 3। ठीक है, अब n प्लस वहां यहां भी आ गया, n+1 यहां भी आ गया, n+1 यहां भी आ गया। ठीक है, सो 2 का पावर n+1 कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा, ये तो हट जाएगा, ये बचेगा 2 का पावर 3 -1 अपॉन 2 का पावर n+1 इंटू 2 का पावर 3। ठीक है, अब ये दोनों ऊपर 2n+1 2n+1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 का पावर 3 -1 अपॉन 2 का पावर 3। सो ये हो जाएगा 8 -1 अपॉन 8, दैट मीन्स कि 7/8। ठीक है, सो इस तरह से हमें कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करके इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आपको 1 मिनट देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म होगा वो ये होगा कि अगर x का पावर माइनस है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां -4 रहता तो यहां +4 लिखते हैं, बट 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं। सेम ही यूज करते हुए इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर ये है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यह एक टर्म छोटा हुआ, ये 5 है यहां। ठीक है, ओके, तो चलिए इस टर्म को हम लिखते हैं पहले, x का पावर 5 इंटू -3.5। ठीक है, ओके, ये 1/5 होगा। ठीक है, इंटू -3.5, उसके बाद -5/3, उसके बाद अगेन एक और आ रहा है 5। ओके, अब ये माइनस है तो इसको हम 1/4 में लिखेंगे, 1/x का पावर 1/5 इंटू, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3/5 -5/3, अगेन ये वाला 5। अब आगे बढ़ते हैं, सो ये नेगेटिव है, अगेन ये 1/1/x का पावर 1/5 इंटू 3/5, और ये भी आ जाएगा 5/3, है ना। उसके बाद बाहर ये 5 वाला तो है ही अभी। ओके, जब 1/1 कुछ संख्या हो तो ये संख्या ऊपर चली जाती है ना, तो इसको सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, 1/5 इंटू 3/5 इंटू 5/3। अब क्या बचा, अब ये वाला 5 बचा है। ओके, सो ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, क्या बचा, x का पावर 1 इक्वल टू x। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज था वो था कि x का पावर -3/5 इक्वल टू 1/x का पावर 3/5। फिर अगेन यहाँ कुछ माइनस रहता तो 1/1/1/x का पावर 3/5 ये ऊपर चला आता, आगे फिर सारे जो पावर्स है वो कैंसिल आउट होके लास्ट में या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, ऐसे ही होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 4 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 256 है और 256 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो आप x और y की वैल्यू निकालें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए कि 2 के पावर 3 है तो क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 8, है ना। 8, 2 का पावर 3 है तो उसका वैल्यू आएगा 8, क्यों, 2 2 जा 4 2 जा 8, करेक्ट। अब अगर इसको मुझे 2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके 1 करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसका पावर 1/3 कर दूं तो इसका वैल्यू आएगा 2। उसी तरह अगर बात करूं 32, तो 32 क्या होता है, 2 का पावर 5, 32। तो अब 32 का अगर मैं 1/5 करूं तो क्या आ जाएगा, 32 का पावर 1/5 तो आएगा 2। ठीक है, यही चीज इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। यहां 2 टर्म दिए हुए हैं,
कौन कौन से? पहला टर्म है कि 4 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 256, तो 4 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 256, दैट मीन्स कि x 4 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू, अब इसको सॉर्ट आउट करो, 4 का पावर 4, अब दोनों तो नीचे कॉमन हो गई, तो हम इक्वेशन इससे बनाएंगे, दैट मीन्स कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि 256 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि अब देखिए यहां 256 है, यहां 4 है, तो अब इसको दोनों को तो मुझे बराबर करना पड़ेगा, या तो मुझे इसे 4 करना पड़ेगा या इसे 256 बनाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व होगा। तो चलो, इसमें तो पावर लगा हुआ है, इसको नहीं करते, इसको करते हैं। तो 256 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4, 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 256 का पावर 1/4, दैट मीन्स कि नीचे क्या बेस बराबर हो गए, तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, ऐड कर दो, वाई वाई कैंसिल, सो 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4, क्या आएगा? 4 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 17/4, तो किसका वैल्यू आएगा? ये 2x का वैल्यू आएगा 17/4, सो x का क्या वैल्यू होगा? ये नीचे चला आएगा, तो 17/8, तो ये क्या इसका वैल्यू निकला? ये x का वैल्यू निकला। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब इस वाले में हम पुट कर देंगे, सो x का वैल्यू निकला 17/8 माइनस वाई इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सो 17/8 अभी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/4 इक्वल टू वाई, दोनों को यहां आगे बढ़ाते हैं, 8 लेंगे, इधर आएगा 17 माइनस, इधर आएगा 2 2 तो ये हो जाएगा 2, दैट मीन 17 माइनस 2 इक्वल टू 15/8। तो x का क्या वैल्यू निकला? x का वैल्यू निकला 17/8 एंड y का वैल्यू निकला 15/8, ठीक है। सो ये दो वैल्यू आपके निकले हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको बस दिमाग यूज करना था कि इसको मैं बेस के रूप में कैसे इक्वलाइज कर दूं, तो पावर को इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा ताकि बेस जो है इक्वलाइज हो जाए। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं होगी, है ना, बस सोच का फर्क है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव पावर है तो 1 के फॉर्म में इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए -2 का पावर 5, सो -2 का पावर 5 होगा -32, अच्छा 1 इसका भी होगा 32 पर 1 के फॉर्म में होगा, सो ये +32 इंटू इसको करोगे तो आएगा 27, ये 32 से 32 कैंसिल, ये माइनस बच गया और 27 बच गया, सो -27 लिख सकते हो, या इसको आप -3 का क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, अब ये डेसिमल में है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम? कुछ नहीं करना, डेसिमल हटाना है, नीचे जीरो प्लेस करना है और आगे बढ़ना है। सो इसको मैं कर सकता हूं 8, अगर यहां मैं जीरो उड़ाया यहां से तो उतने यहां 10 में बैठ जाएंगे, सो ये 4/10 नहीं हो जाएगा, इंटू 4 का पावर 1/6, तो ये अगर ये यहां से ये पॉइंट उड़ा तो ये 10 नहीं हो जाएगा, तो 16/10 नहीं हो जाएगा, अगेन ये उड़ेगा तो अगेन 2 का पावर 16/10 नहीं हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, सो 8 का पावर, ये 2 है और 5 है, सॉरी 4 एंड 10 है, तो 2/5 हो जाएगा, है ना, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, उसी तरह ये 8 और ये 5, ये 8 एंड ये 5, है ना, तो ये हो जाएगा 4 का 8/5 इंटू 2 का 8/5, ठीक है। अब बेस बनाना है, बेस बराबर करना है, तो बेस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का पावर 3 इंटू 2/5 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 8/5, अगेन 2 का पावर 8/5, सो क्या होगा? 2 का पावर 6/5
इंटू 2 का पावर 16/5 इंटू 2 का पावर 8/5। 2 कॉमन है सब में, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है तो सारे पावर जुड़ जाएंगे। तो 6/5 प्लस 16+5 प्लस 8+5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 का पावर 5 कॉमन हो जाएगा। तो 6 प्लस 16 प्लस 8, 2 का पावर 30/6, 30/5 सॉरी। सो 2 का पावर 6, दैट मीन्स की 64 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लगाना है डेसिमल में हो तो पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लेके आइए। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, फिर से एक बार देखते हैं। इसमें है कि √5 √5 √5 √5। सो मैंने बताया था कि यहां क्या है, हमारा रूट का पावर क्या है 2। ठीक है, तो हर एक टर्म के लिए 1/2 बढ़ाते जाएंगे। तो पहले इसके टर्म के लिए लिखेंगे हम 5 का पावर 1/2 इंटू इसका क्या होगा, दो दो है ना यहाँ। सो 1/2 इंटू 1/2 अगेन ये वाला 5। अब इसके 3 है, 1 2 3। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अगेन इसमें 4 है। सो 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। तो इसका क्या निकलेगा, 5 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/8 इंटू 5 का पावर 1/16। अब 5 बेस सेम है तो ऐड करेंगे हम 5, और यह हो जाएगा 1 + 2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ओके, 5 कॉमन लेंगे, क्या होगा, एलसीएम 16 होगा। सो ये हो जाएगा 8 + 4 + 2 + 1। सो 5/8 4 8 4 12 12 2 14 14 15 15/16, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी दो आपके बेस हो और जो रूट का पावर्स है वो सेम हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 2 6। ओके, सो देखिए क्या ये दो रूट के अंदर में नहीं है और दोनों का रूट का पावर क्या है 2 2 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एंड 1/2, दो रूट है ना। तो 6 का पावर 1/4, यही मैं तो मेरा आंसर हुआ। ठीक है, सो ये देखने में थोड़ा सा कठिन है बट ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जो लेसन सर्ट एंड इंडाइसेस। मैंने कुछ बेसिक रूल्स सर्ट्स के लिए, कुछ बेसिक रूल्स इंडाइसेस के लिए बताए, दोनों में बेसिक डिफरेंस भी बताया कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ इस वीडियो से गेन किया होगा। अगर गेन किया है तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेसन की तरफ एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अपने इस कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, बेसिक लेवल सीखेंगे, एडवांस लेवल सीखेंगे और मैथ में हम कंट्रोल अपना स्थापित करेंगे। सो दैट वाज all for the day. Thank you. Have a great day.